दोस्तों कई दिनों से मेरे पास काफ़ी सवाल आ रहे हैं कि हमारे हाथों में जो अच्छे निशान हैं, अच्छे चिन्ह हैं, लेकिन उनका हमें अच्छा फल नहीं मिल पा रहा। आखिर ऐसी क्या दिक्कत होती है कि अच्छे निशानों के बावजूद आपके जीवन में काफ़ी सारी कठिनाइयाँ, काफ़ी सारी परेशानियाँ आती रहती हैं और उसका समाधान निकालना आपके लिए अति मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको लगता है ये अच्छा निशान तो है, लेकिन फिर भी मुझे अशुभ प्रभाव क्यों मिल रहे हैं? तो आज का वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। मैं आज आपको क्लियरली आज मैं आपको समझाऊँगा कि किस तरीके के निशान अगर हाथ में हैं, अगर वो अच्छे हैं तो भी वो बुरा फल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हाथों के ऊपर और भी कई निशान हो सकते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हाथों में जो निशान अच्छे होते हैं उनके हमें फल डेफ़िनेटली ज़रूर मिलते हैं, लेकिन हर एक ग्रह की जैसे कि अगर हम हाथों पे लेके चलते हैं तो आप जानते हैं हर एक पर्वत किसी ग्रह से रिलेटेड है। ऐसे ही अगर आपके किसी पर्वत पर अच्छा निशान है, तो आपके दिमाग में ये सवाल हमेशा ही रहता है कि ये अच्छा निशान है, मेरे को इसका अच्छा फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन मिल नहीं पाता। तो रीज़न उसका ये है कि दोस्तों जो आपके और भी ग्रह हैं, हाथों के लगा लीजिए, तो जब उनके ऊपर भी आपको वो उस चीज़ की पहचान होती नहीं है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यूट्यूब पे अगर एक आधा अच्छा निशान देखा कि जैसे अगर कोई व्यक्ति आया, उसने यूट्यूब पे सर्च करा हथेली में शुभ निशान, तो जब वो व्यक्ति अपने शुभ निशान देखता है हाथ पे तो सबसे पहले वो अपने हाथ को देखता है कि हाँ, ये निशान भी है मेरे हाथ में, ये निशान भी है। लेकिन अधूरे ज्ञान की वजह से उस व्यक्ति को अपना पूरा हाथ पढ़ना नहीं आता। उसके हाथ में अच्छे निशान तो हैं, लेकिन फिर भी उसको जो बुरे निशान हैं हाथों में, उसकी नॉलेज नहीं है, या फिर किस-किस ग्रह की, किस-किस तरीके से प्रेडिक्शन होनी चाहिए, ये उस चीज़ की उसे नॉलेज नहीं है। तो यही कारण होता है दोस्तों कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में हमारे हाथों पर अच्छे निशान हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही। तो ये वीडियो गलत हो सकती है या फिर ये ऐसे ही बना दी गई है, ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों के दिमाग में ये चीज़ें होती हैं कि वास्तुशास्त्र, हस्तरेखा, ज्योतिष, ये सारी चीज़ें गलत हैं, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बिल्कुल ही मिथ है कि अगर आप ऐसा सोचते हैं, ये सारी चीज़ें असल में होती हैं सारी चीज़ें और इन सब के फल भी मिलते हैं। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि यदि किसी मैं कुंडली के हिसाब से आपको समझाता हूँ। आज से मेरी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादातर लोगों को ये जो दिक्कत आई है कि उनके हाथ में अच्छे निशान हैं या फिर और चीज़ें हैं, फिर भी उन्हें अच्छे फल नहीं मिल रहे। तो दोस्तों मेरी कोशिश अब ये रहेगी कि मैं आप लोगों को कुंडली के माध्यम से समझाऊँगा, लाल किताब के माध्यम से समझाऊँगा कि आपका जो अच्छे फल हैं, वो कब और कैसे मिल सकते हैं। तो मेरी आगे आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं लाल किताब के ऊपर काफ़ी चर्चा करेंगे, हम उसके ऊपर हम आपको समझाएँगे उसमें। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर कोई ग्रह मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, उसके हाथ में सूर्य की रेखा अच्छी भी है। दोस्तों सूर्य सरकारी नौकरी जो है सूर्य की कार्यतत्व है, कार्यतत्व मतलब उससे रिलेटेड है। मतलब जो भी सरकारी नौकरी या सरकारी विभाग से जितने भी फायदे मिलते हैं वो सूर्य की अच्छी कंडीशन के रहते ही मिलते हैं। सूर्य पिता का भी लिंक है, मतलब कार्य तत्व है। तो यदि जो व्यक्ति अपने पिता से अच्छे संबंध रखेगा, सपोज करिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाए और ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लग जाए वो अपने पिता से अच्छे संबंध नहीं रखता, अपने बुजुर्गों से अच्छे संबंध नहीं रखता, तो उसको सरकारी नौकरी मिलने में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं, भले ही उसके हाथ में अच्छी रेखा है। आप जो भी व्यक्ति वो वैसा करता है, कर्म करता है, तो वो उसको अपना नुकसान कर रहा है, मतलब उसको अपना मंदा ग्रह बना रहा है वो।
सूर्य के अगर आप पिताजी से अच्छे संबंध नहीं रखेंगे, उनके पैर नहीं छूते आप उनको, कई लोग होते हैं गालियां देते हैं, धत्कारते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, जिनके अच्छे रिश्ते नहीं होते पिता से। दोस्तों ये जो पिता से जो अच्छे रिश्ते का लिंक भी होता है, ये भी ग्रह चाल के ऊपर होता है कि यदि कोई आपका एक ग्रह अच्छी जगह पे बैठा है तो आपसे पिता के संबंध मधुर ही रहेंगे। अगर वही चीज़ें अगर आप वो ग्रह उस नकारात्मक स्थान पर चला जाए तो पिता से संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो इस चीज़ का ब्लेम आप अपने ऊपर नहीं लगाइएगा। ये जो जो भी लिखा है भगवान ने आपके लिए लिख के दिया है और वो आपको करना पड़ेगा। सिर्फ इस चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को इनसे सावधानियां बरतनी है। जैसे कि मैंने बताया कि भाई अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ पिता को भगवान बना लो। पिता को भगवान बना लो, उन्हें पूजो, उनकी सेवा करो। अगर आपको फल नहीं मिला, मैं गारंटी देता हूँ मैं ज्योतिषी करना छोड़ दूंगा, लेकिन आपको अपने पिता से संबंध अच्छे ही रखने पड़ेंगे। दोस्तों जो मैं लाल किताब स्टार्ट करने जा रहा हूँ, लोगों के दिमाग में मिथ होती है कि लाल किताब जो है तंत्र विद्या है, टोना टोटका है, ये सारी चीज़ें हैं। दोस्तों मेरे हिसाब से मैं अपनी वैल्यू अगर जो लाल किताब को मैं जो कहूँगा कि वो लाल किताब क्या है, तो लाल किताब वो संस्कारों की किताब है मेरे नज़रिए में। क्योंकि लाल किताब आपको सिखाती है कि आप अपने संस्कार अच्छे से निभाइए। अगर आप वो सारी चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में कोई भी कठिनाई नहीं आने वाली। मान लीजिए यदि किसी का केतु है, वो अच्छे स्थान पे बैठा है, लेकिन वो व्यक्ति अगर कुत्तों को परेशान करता है, उनको लाते मारता है, धुतकारता है, ये सारी चीज़ें करता है, क्योंकि कुत्ता जो है वो केतु से रिलेटेड है। तो अगर आप कुत्ते को परेशान करोगे तो आपका केतु खराब होएगा, भले ही वो कितनी अच्छी कंडीशन में बैठा हो। क्यों खराब होएगा? क्योंकि आप उसके कार्य तत्व को परेशान कर रहे हैं, उनको लात मार रहे हैं, एक तरीके से आप केतु को ही लात मार रहे हैं। तो केतु से रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं? जैसे बेटा हो गया, मामा हो गया। आपको हो सकता है आपका जो ननिहाल पक्ष है, मामा का घर है, वो सब है, वो तकलीफ़ों में आ सकता है। अगर वो नहीं तो अगर आपका कोई पुत्र हुआ, पुत्र को भी दिक्कतें आ सकती हैं, बीमार हो जाए, कुछ भी चीज़ आए। तो दोस्तों मेरे हिसाब से इसीलिए लाल किताब जो है वो एक संस्कारों की किताब है, क्योंकि लाल किताब कहती है ये सारी चीज़ें मत करिए, आप इसको अच्छे से चलिए। इसीलिए आपका भविष्य इसी सब पे निर्धारित रहता है। तो दोस्तों आगे आने वाली सीरीज़ में मैं लाल किताब के ऊपर काफ़ी बात करूँगा। मैं आप लोगों को और कुछ बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि आपके दिमाग में ऐसा कुछ है कि मेरे को जीवन में काफ़ी परेशानियाँ आ रही है, मुझे तरक्की नहीं मिल पा रही, तो आप मेरी अबाउट मी सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ प्लेस आप मुझे भेजिए। मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। साथ में आप अपने प्रश्न भी भेजिएगा कि आपको किस चीज़ का सवाल चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी मैं भी काफ़ी बिजी रहता हूँ, काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो डाली है। रीज़न पर्सनल भी थे, बिजी भी चल रहे थे, लॉकडाउन भी था, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह सारी काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में भी चल रही थी, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा वीडियोस बनाना मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप 1 या 2 क्वेश्चन आप मुझे लिख के भेज दीजिए, मैं उसके पक्के रिप्लाई करूँगा। क्योंकि इतना ज़्यादा समय, क्योंकि और भी लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ, क्वेश्चंस आते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो यदि अगर किसी के बारे में पूरा डेफिनेशन करना पड़ा तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो मैं आपको इस चीज़ का आश्वासन ज़रूर देता हूँ कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो आप उसे मेरी मेल आईडी पर मेल करिए अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीज़ों के साथ, और मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों एक चीज़ और, काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं नीचे हमारी वीडियोस के अंदर, तो कई लोगों को लगता है जैसे हम उस चीज़ का बुरा मानेंगे। देखिए दोस्तों, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कई लोग आस्तिक होते हैं और कई नास्तिक होते हैं। तो ऐसी चीज़ें मेरे को मायने नहीं रखती। मेरे को बस इतना अच्छा लगता है कि हाँ, उन्होंने ये वीडियो ज़रूर देखी। अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके अंदर भी एक ऐसी चीज़ छिपी हुई है जो उनको अध्यात्म की तरफ लेके जाती है, हमारे संस्कारों की तरफ लेके जाती है। तो इस चीज़ का मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूँगा। आप लोगों ने जो इतने सारे कमेंट्स करे हैं और जो आप सब इतने सारे मेरे नए सब्सक्राइबर्स बने हैं,
तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अधूरे ज्ञान के ऊपर मैंने स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि अधूरा ज्ञान गलत होता है। देखिए, ऐसे ही लाल किताब में एक चीज़ और बताई गई है कि यदि आपका कोई मतलब अच्छा ग्रह या बुरा ग्रह है, तो उसकी दान दक्षिणा वगैरह भी देख के और सोच समझ के करनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल बताऊँ कि यदि किसी व्यक्ति का सूर्य खराब है और अगर वो व्यक्ति किसी को सोना देता है, सोना दे, तो चलिए मैं चाँदी पे लेता हूँ। सोना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कॉस्टली हो जाता है, तो लोग करते नहीं होंगे। तो इसको एग्ज़ाम्पल आप सूर्य समझ के, और मैं चाँदी पे बताता हूँ, इसको आप इस तरीके से ले लीजिएगा। हर एक घर के अपने-अपने कार्य तत्व होते हैं, उसी हिसाब से इसको समझिएगा। अगर किसी व्यक्ति का चंद्र खराब है और वो व्यक्ति यदि लाल किताब के अनुसार चंद्र की चीज़ें दान करता है, जैसे पानी दान करा, दूध दान करा, चावल दान करे, सफ़ेद चीज़ कोई भी दान करता है, तो ऐसे में उसका चंद्र और कमज़ोर हो जाता है और वो उसको आगे अपने जीवन में परेशानियाँ दे सकता है। माता चंद्र से रिलेटेड होती है, तो हो सकता है वो माता को परेशानी दे दे, धन आपके जीवन में कम आए। तो दोस्तों, इसीलिए कभी भी कोई भी दान पुण्य भी आप करें तो बड़े ही सोच समझ कर करें। मेरा मोटो सिर्फ़ यही है कि आप दान-दून तो करें, लेकिन आप अच्छे से सोच विचार कर ये दान करें कि आपका उसमें कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप चंद्र की चीज़ें दान करोगे और अगर चंद्र आपका पहले से ही खराब हालत में बैठा है, तो आपको परेशानियाँ आएँगी। तो यदि आपको कोई दान चीज़ करनी हो, तो हमारे पूरी पूरे भारतवर्ष में काफ़ी सारे पंडित हैं, बहुत सारे लोग हैं, ज्ञानी हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या ये चीज़ें मैं अगर इनको दान करता हूँ, तो क्या ऐसा कुछ नेगेटिव असर मेरे जीवन पे पड़ेगा तो नहीं? आप ऐसी चीज़ें करेंगे तो आपको डेफ़िनेटली बेनिफिट होगा। इसलिए दोस्तों, एक चीज़ और, अगर ऐसे दान करना भी ऐसे जैसे नुकसान बताया गया है, अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, सपोज़ करिए आपने फ्री में चाँदी ली, तो हो सकता है वो भी आपको नेगेटिव प्रभाव दे सके। दान लेना भी कई बार अशुभ हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे, तो मैं आशा करता हूँ आपके जीवन में काफ़ी सारी शुभताएँ आएँगी, खुशहाली आएँगी। तो इसी के साथ आज ये वीडियो का समाप्ति करते हैं। आगे मैं आपको लाल किताब के विषय में काफ़ी सारी जानकारियाँ दूँगा आने वाली सीरीज़ के अंदर। और मैंने आपको जैसे पहले कहा, अगर आपके कोई सुझाव कुछ भी हो, आप मुझे मेल करिए, निसंदेह मेल करिए, मैं उसका जवाब अवश्य दूँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।